चलिए, दुर्ग संभाग से स्टार्ट किए जिला परिदर्शन, और दुर्ग संभाग में दुर्ग जिला ही देखे। ठीक है, कल क्या पढ़े थे? 3 नेशनल हाईवे के बारे में देखे, ऊपर से 43, 53, 63। 53 से हमको लेना देना था, और दुर्ग संभाग से स्टार्ट किए। ठीक है, दुर्ग संभाग का मैप देखें तो एक बार फिर से मैप देख लेते। मतलब अगर खाली दुर्ग संभाग वाला बक्सा बनाऊं तो ऐसे 3 ठोक ये था, ये आपका दुर्ग, ये आपका बेमेतरा, ये बालोद। ठीक है, ये आपको ऊपर से खींचोगे कवर्धा, और मतलब यहाँ से हाँ, ये के है, याद रखना, खैरागढ़, चुईकदान, गंडई, राजनांदगांव, और ये मोइला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, अब जैसे कभी कभार कई ट्यूटर को देखा जिला परिदर्शन में, जितना कल मैं बताया वो तो बताते ही हैं, एक्स्ट्रा एक एक बॉर्डर बताते हैं। जैसे दुर्ग, दुर्ग जिला पढ़ा रहे थे, इसका बॉर्डर ये टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, एक्स्ट्रा बॉर्डर है, वो याद करना। एक बार मैप से देख लेंगे या सब याद रहेगा। ठीक है, अलग से एक एक जिले देखने की जरूरत नहीं। फिर 1908 में बना, 1906 में बना, 1973 में बना, 1912 में बना, वो भी अभी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं, वो एक साथ एक पेज में याद हो जाएगा, अलग अलग जिला। ठीक, तो जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको याद कर रहे हैं अपन, जितना काम का चीज़ है। ठीक, सेलेक्टिव होना पड़ता है। तो कल दुर्ग खत्म किए, आज देखेंगे बालोद, है ना। तो जैसे इधर एक NH53 जाता है रायपुर तरफ, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, वैसे ही इधर पहले राजनांदगांव से जाता था, अब कट गया, MMA हो गया। तो ये मानपुर रोड और बालोद को टच करता हुआ एक नेशनल हाईवे जाता है जिसका नाम है N30, 930, NH 930। ठीक है, तो आज 930 से शुरुआत करेंगे। एक नेशनल हाईवे जाते हैं MMA, पहले राजनांदगांव था, मानपुर रोड है। ठीक है, पहले राजनांदगांव जिला था, मानपुर रोड तो अभी भी। तो मानपुर बालोद से जाते हुए कौन सा नेशनल हाईवे? 930। ठीक है, चलो। तो ये आपका जा रहा है कौन सा? NH 930। ठीक है, इंटरसेक्ट करता हुआ स्टेट हाईवे 7, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। ठीक है, अब ऊपर में दुर्ग है, नीचे कांकेर है। ये जो मैप इधर बताया ना आपने, तो ये ऊपर दुर्ग और ये बालोद। ठीक है, नीचे बस्तर संभाग का कांकेर आ जाता है। तो ये नीचे वाला एरिया कौन सा है? कांकेर है। क्यों बता रहा हूँ, अभी काम आएगा। ठीक है, और रास्ते भी आपको क्लियर रहेंगे। जैसे हम लोग दुर्ग से बालोद जाते हैं, ठीक है, इधर से नहीं जा रहे, इधर से नहीं जा रहे, तो वो रास्ता आपको ध्यान रहेगा। ठीक, तो इस तरफ से एंट्री मारोगे मोहिला मानपुर तरफ से, तो इधर पहला पड़ेगा डोंडी लोहारा। ठीक है, डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा। ठीक, फिर जहाँ पे ये स्टेट हाईवे 7 और NH 930 इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे पड़ता है संजारी बालोद। संजारी बालोद, अगर रिवर वाला टॉपिक पढ़े होगे तो कहीं ना कहीं संजारी बालोद का नाम सुने होगे। तो ये संजारी बालोद है। ठीक है, आगे पड़ेगा आपका गुरूर, गुरूर, डोंडी लोहारा, संजारी बालोद, और ये इधर पड़ता है डोंडी। डोंडी अलग है, डोंडी लोहारा अलग है, और दोनों अलग अलग रूट में। ठीक है, तो इधर पड़ेगा कौन सा? डोंडी, डोंडी, ये डोंडी लोहारा, ये डोंडी। फिर ऊपर जाओगे संजारी बालोद तो पड़ा ही, इधर पड़ता है गुंडर देही, गुंडर दही। अब आप लोग जो दुर्ग से जाते हो तो गुंडर दही मिलेगा बीच में, अंडा, गुंडर दही, ये सब गांव देखे क्या? ठीक है, वहीं से धमतरी रोड कटने के लिए भी है। तो क्या, गुंडर दही, ये बीच में संजारी बालोद, डोंडी। ठीक, तो मैप में हालांकि ड्रॉ करने लायक बहुत सारे जगह हैं, लेकिन जो काम की चीज़ उसी को ही पूरा हौच पौच कर देंगे तो कुछ याद नहीं होगा। ठीक, तो डोंडी लोहारा, फिर बीच में ये इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे संजारी बालोद, गुरूर, इधर डोंडी, ये संजारी बालोद ऊपर पड़ गई, ऊपर गुंडरदेही है ना। लेकिन हम लोग जब जाते बालोद से तो ऐसे जाएंगे, दुर्ग जिले से जाएंगे बालोद तो गुंडरदेही इधर ये। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है करका भाटा, करका भाटा। ठीक है, क्या? करका भाटा। ठीक है, अब अगर करका भाटा याद है, चाहे तो बनाना चाहे लाइन से बना सकते हैं। यहीं पे करका भाटा, करही बदर, चिरचारी, सोरर,
अब हमारी बुआ गांव है तो नाम याद है, ठीक है। तो करीबदर चिरचारी सुरर, तो ये स्टोनेज से संबंधित है, पाषाण काल, ठीक। तो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, करका भाटा, करीबदर चिरचारी सुरर, करही भदर, करीबदर चिरचारी और सुरर, ठीक है, लाइन से लगे हुए गांव, करका भाटा, करीबदर चिरचारी सुरर। और नहीं करोगे ड्रॉ तो अपन खाली लिख लेंगे, चल जाएगा। ये सब के सब में पाषाण घेरे हैं, लिखेंगे भी, है ना। सब के सब में क्या है, पाषाण घेरे, पाषाण घेरे प्राप्त हुए यहाँ से, पाषाण घेरे। और आपका करका भाटा में एक तो शक्कर कारखाना है, इसका नाम है दंतेश्वरी माई, दंतेश्वरी माई सहकारी शक्कर कारखाना, शुगर फैक्ट्री कारखाना, 2009 में बना था, ठीक है। इधर यहाँ पे खपरी गांव पड़ेगा, खपरी ग्राम, खपरी गांव, खपरी अलग है, खोपली अलग है, खपरी ग्राम। तो खपरी ग्राम काहे फेमस है, कहीं देखियो कुत्ते की पूजा करते हैं, देखियो अपने घर में करते, इधर पूजा करते हुए मिलेंगे आप। तो यहाँ पे कुकुर देव मंदिर है, ठीक है, खपरी गांव में कुकुर देव मंदिर, कहानी इसके पीछे सुनेंगे, कुकुर देव मंदिर। तो मंदिर में एंट्री मारोगे तो पहला मूर्ति शिव भगवान का भी मंदिर है वहाँ पे कुकुर में। तो कुकुर देव मंदिर में जब एंट्री मारोगे काला कुत्ता की मूर्ति दिखे, उसके बाद नंदी बैला है, उसके बाद अंदर गर्भगृह में शिवलिंग है, और वहाँ पे भी कुत्ते का मूर्ति है, ठीक है। तो कुकुर देव मंदिर किधर बोलने से, खपरी ग्राम में, याद रहेगा, सुनते जाना, महसूस करना, सब याद रहेगा। डोंडी लोहारा, संजारी वालों, गुरूर, डोंडी संजारी वालों, गुंडरदेही, ठीक है। इधर ये करका भाटा और ये खपरी, इंपॉर्टेंट इसको याद रखना। फिर करका भाटा, करीबदर चिरचारी सुरर, नाम भले अजीब लगे, हिस्ट्री से संबंधित है, पढ़े भी होगे, ठीक है। तो करका भाटा में दंतेश्वरी माई सहकारी सहकारी शक्कर कारखाना, इसको आगे भी देखेंगे। खपरी गांव में कुकुरदेव मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ पे नदी नाले भी मिलेंगे आपको, इतना हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक। नदी नाले पर्वत पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, उसी में गोदा गादी ज़्यादा हो जाएगा हौच पौच, उसके लिए अलग से बना लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे डोंडी लोहारा बोले ना, डोंडी लोहारा, तो इधर है डोंडी लोहारा की पहाड़ी, 4 पहाड़ी याद रखना, जिसका संबंध बालोद जिले से है। एक डोंडी लोहारा की पहाड़ी, ये कौन सा है, डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा हिल्स, डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा हिल्स, ठीक है, डोंडी लोहारा हिल्स। यहाँ पे पड़ेगा दल्ली राजरा, दल्ली राजरा सुने हो, बालोद जिले में ही है, दल्ली राजहरा, दल्ली राजरा हिल्स। इधर पड़ता है आपका ये कांकेर में, भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, लेकिन ये कांकेर जिले का है, याद रखना, कांकेर, कांकेर डिस्ट्रिक्ट। इधर यहाँ पे कोने में पड़ता है पेटे चुआ पहाड़ी, पेटे चुआ, पेटे चुआ, ठीक है, पेटे चुआ पहाड़ी, ये 4 पहाड़ी ध्यान रखना, बालोद जिले पड़ोगे। डोंडी लोहारा, दल्ली राजरा, भानु प्रतापपुर और पेटे चुआ, जिसमें भानु प्रतापपुर कांकेर में है, बाकी सब बालोद जिले में। जब हम लोग नदी वाला टॉपिक देख रहे थे, तो थोड़ा सा नदी में आएंगे, नदी वाला टॉपिक देख रहे थे, तो महानदी अपवाह तंत्र पढ़े थे। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, एक शिवनाथ नदी देखे थे, शिवनाथ की भी सहायक नदी थी, शिवनाथ की भी बहुत सारी सहायक नदी थी, तो उसको ऊपर से लालम सकरह वाला एक याद किए थे, नीचे से जब याद किए थे, क्योंकि शिवनाथ नदी ऐसे ऊपर बहेगा, तो ये सब नीचे से जाके मिलने वाली नदियां हैं, यहीं यहीं से निकलेंगी सब, ठीक है। तो वो कोड कैसे था, नीचे से तेंदुआ आया, जामुन खाया, उसको खारा लगा, नीचे से तेंदुआ आया, जामुन खाया, खारा लगा, ठीक है। तो जैसे पीछे से आते हैं शेर बगवाल लोग, ऐसे ये नीचे से आ गया, ठीक है, नीचे से आया, जामुन खाया, नीचे से कौन आया, तेंदुआ। तो वहाँ पे नदी वाले टॉपिक में कराया, तो उसको रिपीट करा रहा हूँ, शिवनाथ नदी में नीचे से तेंदुआ आया, तेंदुआ आया। अब भैया
कोई इंसान खालिक नहीं मिला, उसको क्या खा लिया? जामुन। तो नीचे से जामुन खाया, लेकिन भैया जामुन क्या, खारा लगा, खारा लगा, खरखरा थूक दिया, ठीक है, खारा लगा खरखरा के थूक दिया, खरखरा के थूक दिया, ठीक है। नीचे से कहने का तात्पर्य शिवनाथ नदी की सहायक नदियों में बहुत सारा, तेंदुआ से ना तांदुला नदी, तांदुला नदी निकलती है भानु प्रतापपुर कांकेर से, ठीक है। तांदुला नदी, ये कौन सा नदी पूछने से? तांदुला, तांदुला रिवर। अब इसको याद कैसे किए थे? याद करो, तांदुला नदी भानु प्रतापपुर कांकेर। जैसे कुत्ता उतारा है तो उसको पत्थर मार के भगा दोगे, तेंदुआ आएगा तो डर के मारे कांक डालोगे, ठीक है, भय हो जाएगा, भानु प्रतापपुर, ठीक है, कांक डालोगे संग ना कांकेर, तो भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलता है कौन सा? तांदुला नदी, ठीक है। तांदुला नदी निकलती है कांकेर से, लेकिन तांदुला डैम है बालोद में, इधर ही जा रहे नहीं, तो इधर तांदुला डैम बना दिया यहाँ पे, तांदुला डैम, तांदुला डैम, तांदुला बांध, ठीक है। खास बात क्या है, ये पहला प्रोजेक्ट था, 1913 में बनाया गया, लिखेंगे भी आगे। तांदुला डैम 1913 में, ये पहला प्रोजेक्ट है, बांध नहीं, प्रोजेक्ट, ठीक है। बांध, एनिकेट, बैराज, प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बहुत सारे अलग अलग शब्द देखेंगे, डिफरेंस देख लेंगे आगे क्या होता है सब में डिफरेंस। तो तांदुला डैम 1913 में ये पहला प्रोजेक्ट था। तो तेंदुआ आया, जामुन खाया, तो जामुन से जमुनिया याद किया, जमुनिया नदी बलौदा बाजार की, अभी इसको फिलहाल नहीं देखना अपने को, ठीक है। जामुन खाया, ठीक है, खाने से खारू नदी, जामुन खाया खारा लगा, तो खाया खारा से आग ना खारू नदी, तो खाओगे तो पेट में जाएगा कोई चीज, तो पेटे चुआ पहाड़ी, तो पेटे चुआ पहाड़ी यहां से निकलता है खारून नदी, ठीक है, खारून, खारून नदी, ये इसके तट पे कौन सा शहर बसा हुआ पूछा जाता? रायपुर, ठीक है, खारून नदी, रायपुर। तो पेटे चुआ पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती, कौन सा रिवर? खारून रिवर। फिर खरखरा, तो खरखरा राइम करता हुआ मिलेगा, बोल के देखो, खरखरा डोंडी लोहारा, तो खरखरा होता है अंदर का खराश बाहर आने लग जाता है, ठीक है, तो 2-3 बार बोल के देखना, याद आएगा, राइम जुड़ेगा, ठीक है, डोंडी लोहारा खरखरा, डोंडी लोहारा खरखरा, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, गुटका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डोंडी लोहारा से कौन सा नदी निकलता है पूछने से? खरखरा। इसमें भी डैम बनाया गया है, खरखरा डैम, खरखरा, ठीक है, 1967 में। क्या खास बात है? तो मिट्टी निर्मित बांध है ये, ठीक है, मिट्टी निर्मित बांध, पहला पहला मिट्टी निर्मित बांध, मिट्टी से, सॉइल से बना हुआ, 1960। अब ये दल्ली राजरा बच गया, इधर इधर का ढाल कुछ इस प्रकार है, इधर से नदी नीचे चल देता है। तो दल्ली राजरा, जब हम लोग नदी वाला टॉपिक देख रहे थे तो एक नदी देखे थे कोटरी, तो जब कोटरी, कोटरी निब्रा गुडरा बोर्डिंग नारंगी, याद आ रहा है? तो कोटरी निब्रा बुडरा गोल्डिंग नारंगी, ये बहुत सारी नदी देखे, उसमें कोटरी, तो कोट पहनना है कैसे वाला? हरा वाला, हरा कोट से आगना हरा राजहरा, तो राजहरा की पहाड़ी। अब ये कन्फ्यूजन है कि राजरा दल्ली राजरा वाला तो है, लेकिन दल्ली राजरा एक ही जगह नहीं है, थोड़ा विस्तार है उसका। तो कांकेर की बालोद, तो उधर कांकेर बताया, इधर बालोद बता रहा हूँ, हो गया बराबर दोनों जगह, ठीक है। कभी एग्जाम में आया दूसरा ले लिया तो बोलूंगा नहीं नहीं वो वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है, कभी कोई कांकेर बोलता है, कभी कुछ, तो राजरा की पहाड़ी विस्तार है, कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से निकलता है कौन सी नदी? कोटरी नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? परलकोट। तो कोटरी नदी निकलती है नीचे। ये किसकी सहायक नदी पूछा जाए तो? इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है पूछा जाए? गोदावरी की है ना। कोटरी नदी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंद्रावती रिवर, और नीचे जाता है ये, ठीक है, इतना क्लियर। ठीक। अब जो फेमस पर्यटन स्थल है, कोई जगह है, उसको लिख लेते हैं, लिखते चलना, ठीक है। तो पहला लिखोगे आप भोला पठार, भोला पठार, भोला प्लेट्यू, भोला प्लेट्यू, ठीक है। ये कुछ नहीं, बस करही भदर में है, बस उसको आगना, करी भदर, करी भदर, ये सब बालोद में मिलेंगे, बालोद लिख दे रहा हूँ, लेकिन अब सब चीज़ बालोद में ही मिलेगा।
एक साथ लिखते पढ़ते चलोगे ना तो याद रहेगा। अभी बालोद है तो सब चीज़ बालोद में मिलेगा, है नहीं? एक बहादुर कलारिन की माची, ये क्या है कि स्मारक है, ठीक है। बहादुर कलारिन, वो टाइटल मिला था कलारिन, जैसे कलार साहू सहुइन, वर्मा वर्मइन, कलार कलारिन, ठीक है। तो बहादुर कलारिन की माची, अभी एक मेमोरियल है समझ लो, है ना, बहादुर कलारिन माची। तो बहादुर कलारिन माची या बहादुर कलारिन की माची, ये कहाँ है पूछने से चिरचारी, चिरचारी, अब चिरचारी बालोद, ठीक है। ऐसे सब में बालोद लिखते चलना, याद रहेगा कि बालोद जिले में। तो बहादुर कलारिन की माची ये मेमोरियल है। अब ये है क्या चीज़, पत्थर उत्थर से बना हुआ है देखोगे तो वहाँ के एक स्थानीय राजा थे, ये जंगल में शिकार करने गए, लेकिन शिकार के जगह हो गया इसको क्या, प्यार। किससे, यही कलारिन से, ठीक है। तो प्यार हुआ, फिर बच्चा भी आया। अब लेकिन फिर वापस वो राजा चल दिया छोड़ छाड़ के। अब जब वो बच्चा खेलता था तो उसको बाकी उसके दोस्त लोग चिढ़ाते थे, कौन है तेरे पापा, कौन है तेरे पापा, तो मम्मी से पूछता था, नहीं बताती थी। जब बड़ा हुआ एकदम हंस पूछ तगड़ा, तब एक दिन पूछा, नहीं बता मतलब बता। तब बताई कि ऐसा सब बात था, मतलब ठीक। तो बोले कि मेरी माँ के दुख का कारण वही राजा है, तो जैसे मेरी माँ के साथ किया वैसे मैं भी करूँगा। तो वहाँ राजघराने में जितने भी राजकुमारी रहती है सबको धर के ला लेता है, ठीक है, और आज सबसे शादी करूँ बोले। तो इसकी माँ समझाती है, कौन, ये कलारी, कि बेटा ऐसा मत कर, छोड़ दे सबको, और करना ही है तो एक जन से शादी कर, शादी करना ही है तो नहीं सबसे करूँगा, ठीक। तो बहुत समझाता है लेकिन ये अड़ जा रहता है। तो फिर लास्ट में उसकी माँ को उसको मारना पड़ता है, ठीक है। तो अपने ही बेटे को मारती है, लेकिन मार देती फिर उसका भी दिल रो देता है, बोले कैसे मारी हूँ मैं ही जानती। तो सबको छुड़वा देती है, फिर खुद भी सुसाइड कर लेती। कौन का, वही बहादुर कलारी, ठीक है। तो नाम है बहादुर कलारी, बहादुर थी भाई, अपने ही बेटे को मार दी, ठीक। तो इसके पीछे यही स्टोरी है। जितने स्टोरी है कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, ना मैं देखा हूँ 400-500 साल पहले जाके, सब दंत कथाएं हैं, ठीक है। मैं भी मिर्च मसाला लगा कर उसमें बता देता हूँ ठीक है, सुनने में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। तो बहादुर कलारिन की माची कहाँ है, चिरचारी, ये माची चिरचारी ऐसा थोड़ा राइम कर रहा है, याद हो जाएगा, चिरचारी बोलो था, क्लियर। एक है चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी। अब कई किताबों में राजनांदगांव दिया रहता है इसको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन लिया राजनांदगांव, लेकिन है बालोद, यहाँ से 97 किलोमीटर दूर में। तो चितवा डोंगरी केव, चितवा ये गुफा है एक प्रकार का, ठीक है। चितवा डोंगरी केव, तो ये बालोद में पड़ता है, बालोद में पड़ता है, बालोद जिले में ही है। आप गूगल मैप पे भी देखोगे तो बालोद ही दिखाएगा, जैसे घूमने के लिए गूगल मैप पर डालोगे बालोद दिखाएगा, यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, 90-100। तो बालोद में है चितवा डोंगरी, ठीक है। राजनांदगांव एग्जाम में पूछा इसलिए ले दिए, ठीक। तो चितवा डोंगरी के बारे में क्या खास बात है, ये नवपाषाण काल से संबंधित है, नियोलिथिक एज, ठीक है। पाषाण काल मतलब स्टोन एज, पाषाण काल मतलब क्या बोलते, स्टोन एज, ठीक है। अब ये भी बटा हुआ रहता है, पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मिजोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, ठीक है। फिर उत्तर पाषाण काल है। तो वैसे ही चितवा डोंगरी में जो गुफा पाए गए, इसमें कई सारे शैल चित्र हैं। तो बोला जाता है कि ये चितवा डोंगरी वाला जो स्थल है, लोकेशन है, ये पाषाण काल से संबंधित है, स्टोन एज से संबंधित है, और स्टोन एज में भी नव पाषाण काल से संबंधित है, नव पाषाण, नव पाषाण काल, अंग्रेजी में बोले तो नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज। अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे आप लोग, तो हिस्ट्री प्राचीन इतिहास में यहीं से स्टार्ट करते हैं, पूर्व पाषाण काल। तो ऐसी कोई कोड देखे होगे, पुसी बोकम, ठीक है, मकबरा, नवा टेची बनाबो, ठीक है, अगर पुराने वीडियो देखे होगे तो नवा टेची बनाबो। तो नव पाषाण काल संबंधित बहुत सारे स्थल हैं, ठीक है। नव पाषाण काल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज में तो नवा अटेची बनाबो करके याद करते, नवा से नव पाषाण काल, अटेची, अटेची से अ से अर्जुनी, ठीक है। अर्जुनी किधर पड़ेगा पूछने से, अर्जुनी, नवा अटेची, टे से आखना टेरम,
टेरम रायगढ़, नवा अटेची बनाबो, अटेची, ची से चितवा डोंगरी पड़े, चितवा डोंगरी, तो ये राजनांदगांव पड़े, राजनांदगांव। लेकिन अब चलो बालोद ऑप्शन में नहीं देगा तो राजनांदगांव ही मार देना, लेकिन है कहाँ पे, बालोद में। नवा अटेची बनाबो, बनाबो से बोम टीला, एक इधर, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। एमएमए पक्का, चलो ठीक, एमएमए, चांदनी की बात मान लिए, पोमटीला एमएमए। चितवा डोंगरी केव, क्या बताया, अब इसको खोजा किसने, कोई न कोई खोजा होगा, गुफा वुफा में गया होगा, जाने से डर लगता है। ठीक है, अंदर जैसे वैसे बोतलदा गुफा गए थे, अब बोला जाता है कि लंबी गुफा है, एक छोर से दूसरे छोर निकलते बोले रायगढ़ से, तो रायगढ़ गए थे तो बोतलदा गुफा, लेकिन अंदर घुसे, जैसे ही घुसे एकदम चमकादड़ मुंह कान में घुस गया। ठीक, अंदर डर लगे बहुत दूर जाने में, तो नहीं गए, वापस आ गए। ठीक, कौन सा सांप आप मिल जाए वही गुफा में, हमारी समाधि स्थल मिली, उससे अच्छा नहीं गए। ठीक है, तो इसको खोजे, कौन खोजे इन लोग, तो नाम मिलेगा भगवान दास बघेल, भगवान दास बघेल, भूपेश बघेल के दादा चाचा, कोई नहीं है याद, भगवान दास बघेल। और एक और व्यक्ति थे, दो लोग गए थे पार्टनर, रमेंद्र, ज्यादा नीचे हो गया, रमेंद्र नाथ मिश्र, रमेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, ये दोनों खोजे, खुश हो गए वो। तो नवपाषाण काल से संबंधित है कौन सा, चितवा डोंगरी के, इतना याद रहेगा। अब यहाँ मिला क्या, तो यहाँ शैल चित्र है, शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग, शैल चित्र रॉक पेंटिंग, और उसमें ड्रैगन टाइप की आकृति बनी हुई है, ड्रैगन रॉक पेंटिंग, ड्रैगन। ठीक है, अब ड्रैगन बना हुआ है, अब ड्रैगन ज़्यादातर चाइना, तो ऐसे बोला था चीन से कोई संबंध होगा इसका। ठीक है, कोई चाइनीज आया होगा घूमने घामने के, यही बना दिया होगा ड्रैगन, तो चीनी सभ्यता से संबंधित है ऐसा माना जाता है इसी को देख के। ठीक है, एज्यूम कर लेते, कुछ भी एज्यूम कर लिए, क्या जाता है। क्लियर, तो चितवा डोंगरी याद रहेगा। एक भोला पठार देखे, भोला प्लेट्यू कहाँ, करी बदर में। बहादुर कलारन की माची देखें, चिरचारी बालोद में, माची चिरचारी। फिर चितवा डोंगरी देखे, ये किधर पड़ेगा, बालोद में है ना चितवा डोंगरी, सहगांव बालोद, अगर और स्पेसिफिक लोकेशन देखना हो, सहगांव बालोद, सहगांव बालोद। ठीक है, सहगांव बालोद। चलो नेक्स्ट देखें, जो छूट जाएगा यूट्यूब में देख लेना। ठीक है, चौथा, लेकिन यूट्यूब में डल रह करके गोल मत मार देना, बीच में फिर बंद हो जाता है, स्ट्रेंथ कम होता है तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो प्रेमपूर्वक यहाँ देखना, घर में भी देखना, 2x स्पीड में रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब चितवा डोंगरी देख लिए, चितवा डोंगरी देखने के बाद डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा बालोद। अब डोंडी लोहारा बालोद में खास बात क्या है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ 1937 से लेके 39 में, अगर एक सिंगल डेट पूछे तो 1937 लेना, क्या हुआ, तो किसान आंदोलन हुआ, किसान मूवमेंट, किसान मतलब फार्मर्स मूवमेंट। ठीक है, 1937 से 1939 किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये किसान किसान आंदोलन, फार्मर मूवमेंट हुआ, जिसके लीडर, नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता कौन थे अगर पूछा है तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। अब इसको याद रख लेना, नाम ऐसे याद हो गया, देखो किसान और अग्रवाल, अग्रवाल लोग ज़्यादातर ऐसे व्यापार या अच्छे घराने से, ऐसे किसानी सानी में कोई रुचि नहीं रखते, लेकिन ये अपोजिट है, ऐसे याद रख लिया। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता कौन है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और दो नाम सामने मिलेगा आपको। ठीक है, लीडर तो अगर पूछे तो एक ही नाम मिलेगा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। एक एग्जाम में सत्याग्रही पूछ दिया, ठीक है, सत्याग्रही, और लीडर में ये दिया था मतलब सत्याग्रही पूछा, ऑप्शन में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दिया था, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को नहीं लिया, तो सत्याग्रही या सत्याग्रहीज, अंग्रेजी में भी वही बोलेंगे, सत्याग्रही। तो सत्याग्रही दो बार पूछा जा चुका है,
तो एक बार आंसर लिया वली मोहम्मद, और एक बार आंसर लिया सरयू सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो व्यापम पूछा तो वली मोहम्मद, और पीएससी पूछा तो सरयू प्रसाद अग्रवाल ले लिया। हमको क्या रखना दोनों, तो स से सत्याग्रही, स से सरयू, ठीक है। तो स से सत्याग्रही, स से सरयू, और वली मोहम्मद भी याद रख लेना, ठीक है। तो सरयू प्रसाद अग्रवाल और वली मोहम्मद, और लीडर के रूप में आप एक ही नाम याद रखें, न से नेतृत्व करता है, न से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो ये डोंडी लोहारा मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर। दल्ली राजरा, दल्ली राजरा, ये भी बालोद में पड़ता है। दल्ली राजरा बालोद, दल्ली राजरा बालोद में खास बात क्या है, यहाँ पे मिलता है आयरन ओर, लौह अयस्क, ठीक है। आयरन ओर, लौह अयस्क, मतलब इससे फिर बाद में अपन आयरन निकालेंगे, ठीक है। तो आयरन और लौह अयस्क। अब खास बात क्या है, तो ये पहले बीएसपी प्लांट, बीएसपी मतलब भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में सप्लाई होता था, बीएसपी में बेचते थे इसको, ठीक है। तो यहाँ आयरन और लौह अयस्क, ठीक। तो क्या है आयरन और पूछे जो, तो एक पत्थर है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ रॉक, जिससे क्या निकलता है, आयरन मिनरल्स निकलता है, ठीक है। अब उसके भी अलग अलग क्वालिटी है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडराइट, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। तो एक रखना मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ये थोड़ा हाई क्वालिटी वाला रहता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर पाया जाता है हेमाटाइट, हेमाटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। तो क्या दोनों को में डिफरेंस है, तो परसेंटेज वाइज मतलब ज़्यादा, अगर ऐसे परसेंटेज पढ़ोगे अलग अलग किताबों में अलग अलग परसेंटेज मिले रहता है। मैग्नेटाइट रहता है उसमें 70% से ज़्यादा आयरन, और ये 65 टू 70%, लेकिन ये परसेंटेज को एकदम फिक्स मत मान के चलना, अलग 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 में अलग अलग दिखाता है। तो मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, इसका फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, ठीक। तो इधर वाला हम हमारे तरफ का हेमाटाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट नहीं है। देखो क्या क्या पढ़े, कंफ्यूज में याद करते चलना, माइंड में इमेजिन करते चलो। बालोद का मैप, NH930, स्टेट हाईवे 7, डोंडी लोहारा से स्टार्ट किए, बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है संजारी बालोद, गुरूर, नीचे से डोंडी, संजारी बालोद, गुंडरदेही, ठीक है, इतना क्लियर। करका भाटा, और ऊपर खपरी ग्राम, ठीक है। खपरी करखा भाटा में दंतेश्वरी माई सहकारी शक्कर कारखाना, खपरी गांव में कुकुरदेव मंदिर मिलेगा, अभी अभी देखेंगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। फिर पहाड़ियों में 4 पहाड़ी देखे, कांकेर तरफ भानु प्रतापपुर, जिससे तांदुला नदी निकलती है, त से तांदुला, त से 13, 1913 रखना, ठीक है, 1913। तो पहला प्रोजेक्ट था, पहला बांध नहीं, पहला बांध अगर बोला जाए तो वो रुद्री बैराज मिलेगा, ठीक है, 1912-15, अभी आएंगे उस पर भी। तो भानु प्रतापपुर, कांकेर के भानु प्रतापपुर से क्या निकला, तांदुला नदी, और उसी में डैम भी बनाया, तांदुला डैम, लेकिन तांदुला नदी निकलती कांकेर से, डैम है बालूद में। डोंडी लोहारा पहाड़ी देखे, डोंडी लोहारा खरखरा ऐसे राइम करता हुआ है, तो खरखरा नदी, उसमें भी खरखरा डैम बनाए, 1967 में बनाए। क्या खास बात है, मिट्टी से बना हुआ बांध है। पेटे चुआ पहाड़ी, तो खाओगे तो पेट में जाएगा, खा से खारून, तो खारून नदी कहाँ से निकलती है पूछा तो पेटे चुआ पहाड़ी से, ठीक है, क्लियर। और दल्ली राजरा की पहाड़ी, ठीक है। तो हरा कोट से आके तो कोटरी नदी, जिसका पुराना नाम है परल कोट, तो ये नीचे साइड चली जाती है, ठीक है। बाकी सब नदियाँ ऊपर जा रही है, शिवनाथ में मिल रही है, ये नदी इंद्रावती में जाकर मिल जाती है, इंद्रावती की सहायक नदी है, इतना देखें, ठीक। भोला पठार करी बदर में मिला, करी बदर बालोद, हर बार बालोद लिखते चलना, याद रहेगा। भोला पठार, भोला प्लेट्यू, कुछ नहीं, करी बदर में पढ़ता है, बस इतना रखना। बहादुर कलारन की माची, पूरा स्टोरी बताया, चिरचारी माची चीची चिरचारी, ठीक है, चिरचारी बालोद में मिलेगा। चितवा डोंगरी
रामेंद्र नाथ मिश्र और भगवान दास बघेल न्यूलिथिक एज का है, नवपाषाण काल का है। ठीक है, नवपाषाण काल में और भी अगर याद रखना हो तो नवा अटेची बनाबो, अटेची वो पेटी वेटी रखते थे नहीं, अटेची उसको बोलते हैं, तो नवा अटेची बनाबो। तो असे अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी, रायगढ़, चितवा डोंगरी और बोमटीला। ठीक है, बोमटीला। तो ये 4 स्थल जिसमें चितवा डोंगरी अभी फिलहाल बालोद को पढ़े, राजनांदगांव भी आंसर लेता है लेकिन है बालोद में। ठीक, याद किए। फिर दल्ली राजरा की पहाड़ी बीएसपी में ये जाता है क्या, आयरन और, है ना, आयरन सप्लाई करते थे। ठीक है, आयरन और सप्लाई करते थे। और 2 टाइप का बताया हमारे यहाँ, हेमेटाइट और फर्स्ट क्वालिटी वाला मैग्नेटाइट। ठीक है, जैसे कोयला का भी अलग अलग प्रकार होता है ना, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। यहाँ 90% से अबव बिटुमिनस मिलता है, एंथ्रासाइट 5% मिलेगा किधर, कारगिल में। ठीक, दली राजरा में ये देखे, और दली राजरा की पहाड़ी से नदी वाला तो मैप पे ही देख लेते, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये मैप बता रहा था, अ, 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 तो ये जो तांदुला नदी जा रहा है, इसकी एक सहायक नदी है जुआरी नदी। जुआरी, तो इधर जुआरी नाम कैसे पड़ गया, सब जुआरी लोग इधर ही बैठे रहते थे और वहाँ काट पत्ती खेलते थे। ठीक है, तो वो नाम क्या पड़ गया उसका, जुआरी नदी, है ना। इसी जुआरी नदी में एक ठोक डैम बना है, बांध, उसका नाम है गोंदली। गोंदली मतलब होता है प्याज, प्याज का अलग अलग नाम है, हम लोग गोंदली बोल दिए, उधर कांदा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाव भाजी मिलता है, शिव क्या तो पाव भाजी नाम है उसका, बहुत फेमस है सीसी में, देख सकते हैं। कांदा दूं, मतलब क्या कांदा देगा भी भाई, प्याज, अच्छा ठीक ठीक। कांदा का हम लोग अलग अर्थ निकाल लेते जब समझ गया, ठीक। तो बोले कांदा तो मैं खिला दूंगा। तो यहाँ क्या, गोंदली बांध, वहाँ बहुत सारा गोंदली मिलता होगा, प्याज व्याज का खेती हो जाता होगा। ठीक है, गोंदली बांध। तो गोंदली बांध, जुआरी नदी में कौन सा डैम है, गोंदली डैम, गोंदली बांध 1954 में बना है, 1954 में। ठीक है, गोंदली। तो उसी गोंदली ये मैप पे बना लिए। ठीक, तो लिखना भी था, तो गोंदली डैम लिख लेना, गोंदली डैम, गोंदली बांध। तो कौन सी नदी पे है पूछा है, तो अभी क्या बताया, जुआरी, जुआरी। और जुआरी किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है पूछा है, तो तांदुला, तांदुला की सहायक। कंस्ट्रक्शन इसका कब हुआ पूछा जाए, निर्माण 1954। ठीक है, गोंदली बांध क्लियर, जुआरी नदी। और जुआरी किसकी सहायक नदी, तंदुला की। निर्माण कब हुआ, 1954 में। ठीक, एक बहुत फेमस मंदिर वाला जगह मिलेगा आपको देखने को, और गंगा मैया, ये छठवा है, सातवां नंबर, गंगा मैया। गंगा मैया, हाँ, झलमला बालोद, ये बालोद जिले के बालोद शहर से 3-4 किलोमीटर दूर है, झलमला। और ये भी किस में है, बालोद में। गंगा मैया, तो क्या है, मंदिर है। ठीक है, मंदिर है, गंगा मैया मंदिर बोलते हैं, झलमला बालोद में है। एक और वहीं पे गौरैया सिद्ध पीठ है, गौरैया, ये भी क्या है, तो मंदिर है, माता का मंदिर है, गौरैया सिद्धपीठ। अंग्रेजी में भी उसको ऐसे ही लिखना, सिद्धपीठ, गौरैया सिद्धपीठ। तो ये शायद महोत्सव वगैरह, लोक महोत्सव पढ़ाया था, तो गौरेल चौरेल ऐसे करके राइम करता हुआ बताया था। तो चौरेल बालोद में मिलता है ये, चौरेल बालोद, चौरेल। तो गौरेल चौरेल ऐसे राइम करता हुआ है, याद हो जाएगा, चौरेल बालोद, गौरैया सिद्धपीठ चौरेल बालोद, गौरेल चौरेल, गौरेल चौरेल। ठीक है, तो गौरैया सिद्धपीठ, तो इधर मेला भी लगता है, मेला मड़ई, हर साल मेला महोत्सव, लिख लेना मेला महोत्सव। तो गौरेल चौरेल करके याद रखना, गौरैया सिद्धपीठ चौरेल बालोद। गंगा मैया जलमला बालोद है, फेमस है, तो उसको लेट नहीं किया, याद नहीं किया, कई बार जा चुके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। फिर एक कुकुरदेव मंदिर, कुकुरदेव मंदिर,
कुकुरदेव नाम इंग्लिश में भी वैसे कुकुरदेव टेम्पल लिखना, ब्रैकेट में लिख लेना भैया शिव मंदिर भी है ना, मतलब कुकुर भी है, शिव मंदिर को समर्पित है। ये ऐसा ज्यूम किया जाता है कि कब बना होगा, तो ये माना जाता है कि 11वीं से 15वीं शताब्दी, लेकिन उसको मत लिखना, है ना, इन 400 सालों के बीच में ये बना होगा ऐसा करके बताया जाता है। बस ये लिखना है कौन से राजा या किस वंश के, कौन से डायनेस्टी के शासनकाल में बना, किसके पीरियड में बना, तो फणी नाग वंश। ठीक, तो फणी 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 नाग नहीं, कवर्धा के फणी नाग वंश लिखना, तो ऐसे कवर्धा भी याद रहते चलेगा। तो कवर्धा के फणी नाग डायनेस्टी, फणी नाग वंश। ठीक है, फणी नाग डायनेस्टी ऑफ कवर्धा, तो इनके समय में बना है। अब इसके पीछे क्या कहानी बताते हैं, तो कुत्ते लोग वफादार रहते हैं मालूम। ठीक, तो ऐसे ही एक व्यक्ति एक साहूकार से पैसा लिया था, उधारी लिया था, और उधारी पटा नहीं पा रहा था, तो साहूकार आता था, उसको सोचता था। किसको? ना, कुत्ते का सोटेगा कुत्ते किसको? वो व्यक्ति जो उधारी लिया था, बंजारा बोलते थे उसको, उस व्यक्ति को सोचता था। फिर एक दिन देखा साहूकार की यार ये पैसा पटाता नहीं है, और कुत्ते काजू किशमिश बिस्किट सब खिला रहे हैं, तो कुत्ते घर के ले जाता है, देखा कि उसको प्यार है, प्रेम है, और बोला गिरवी रहेगा ये, जब तक पैसा नहीं पटाओगे कुत्ते को नहीं दूंगा वापस। बोला ठीक है, वो बोला ठीक है भाई, जाओ उसके घर की देखभाली करो। अब एक दिन वो साहूकार के घर में चोर घुस जाता है, ठीक है, पूरा बोरी बोरी भर के पैसा ले जाते रहता है, कुत्ता उड़ जाता है, कुदाता है, किसको? चोर को, साहूकार को नहीं ठीक, उसको थोड़ी कुदा है, तो चोर को कुदाता है, फिर वो उसको चावप देता है और चोर भाग जाता है पैसा छोड़ के। साहूकार उठता है, भौंकता है, तो कुत्ता भौंकता है, देखता है, उठता है, नींद खुलता है, देखा कि यार ये तो बहुत पैसा बचा लिया, और जो उधारी लग रहा था व्यक्ति उसके सामने कुछ नहीं है। तो ना कुत्ते को छोड़ देता है, जा तू अपने मालिक के पास जाकर, तो अपने मालिक के पास चल देता है। उसको देखता है तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है कि यार साहूकार ऐसे ही आता है, छोड़ता है, अब तेरे को ले गया है, तू फिर इधर आ गया। तो फिर कुत्ते को फिर कौन छोड़ता है? वो व्यक्ति छोड़ देता है, इधर आया फिर साहूकार आएगा मेरे को मारेगा, तो उसको 2-3 शॉट देता है, वो कुत्ता मर जाता है वहीं पे। फिर साहूकार आता है और कुछ पैसे देख जाता है, बोले ये पैसे मेरे को देना था, आप मेरे क्यों दे रहे हो? मतलब ये तेरा कुत्ता बचाया पैसा, बहुत पैसा बचा दिया, वो पुराना कर्जा माफ, और ये भी, तब उसको पछता होता है यार काहे मार दिया। तो उसके मेमोरी में उसको परमानेंट याद रखा जाए, एटर्नल बनाने के लिए वहाँ पे उसका मंदिर बना दफनाता है, और उसी के ऊपर कुत्ते की मूर्ति बना, बाद में उसको मंदिर के रूप में और रेनोवेट करा दिए। ठीक है, इन लोग क्लियर। तो एंट्री मारोगे, काला कुत्ता, नंदी बैला मंदिर, ये सब दिखेगा आपको। तो कुकुरदेव मंदिर, और इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करना, बस इतना याद। ठीक, तो व्यक्ति और साहूकार की कहानी है, कहानी को मत लिखना। कुकुरदेव मंदिर, ठीक है। एक अपन खरखरा डैम पढ़े थे नहीं, खरखरा डोंडी लोहारा, खरखरा खरखरा बांध, खरखरा बांध या खरखरा जलाशय, तो खरखरा बांध खरखरा नदी पे है, खरखरा रिवर, खरखरा नदी। मिट्टी निर्मित बांध है, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी निर्मित बांध आप लोग पूरा लिख लेना, मिट्टी से बना हुआ बांध है। ठीक है, 1967 में बना, इसको भी याद रखेंगे। खरखरा डैम खरखरा नदी पर मिट्टी निर्मित बांध है, 1967 में बना। कहाँ से निकलता है पूछे तो खरखरा नदी, डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा से निकलता है। हाँ, 1967, मिनी माता वाला भी 1967 है। अब देखो कोई सारे वर्ड देखने को मिलेंगे अलग अलग, पहला 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 बांध अलग लेता है, पहला प्रोजेक्ट अलग लेता है, पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अलग लेता है, पहला एनीकट अलग लेता है। तो बांध या डैम जो सिंचाई के पर्पज से बनाया गया उसको बांध, एक जनरल व्यू है ना, एकदम ऐसे डेफिनेशन नहीं उसका, मैं बता रहा हूँ। तो बांध जो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी क्यों रोकेगा? हाँ, सिंचाई के लिए, तो इरिगेशन के लिए या सिंचाई के लिए जो चीज बना रहे हैं उसको क्या बोले? बांध, डैम। ठीक, इसी का छोटा रूप एनिकेट होता है, एनिकेट या बैराज, एनिकेट उसको अंग्रेजी में भी एनिकेट, एनिकेट या बराज बोल देते हैं। इसका हाइट छोटा रहता है, एकदम बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, तो एक लेवल तक पानी रुकता है, उसके थोड़ा सा ऊपर गया तो पानी आगे बढ़ जाएगा, हाइट रहता है उसके ऊपर पानी गया आगे बढ़ जाएगा। तो इसको इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए रखते हैं, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो है ना, इनको वाटर सप्लाई, जलापूर्ति, किसको? उद्योग को, तो उद्योग जलापूर्ति के लिए रहता है, कौन सा? एनिकेट। ठीक, एक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, परियोजना, जैसे तांदुला परियोजना,
तो ये जो तांदुला परियोजना आप देखोगे, ये पहला परियोजना था। इसमें क्या करते हैं, सिंचाई के साथ साथ, इरिगेशन के साथ साथ फिशरीज, मतलब मत्स्य पालन भी कर दिया जाता है। फिशरीज मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पालन, तो मछली पालन भी कर दिए, सिंचाई भी हो रहा है, दो काम एक साथ हो रहा है, प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। और मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, एक और वर्ड मिलेगा, मल्टीपर्पस, बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। अब जिसमें सब हो, ठीक है, सब हो तो मल्टी हो गया, मल्टी मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो जिसमें सब हो मतलब उसमें इरिगेशन भी हो गया, उसमें फिशरीज भी हो गया, उसमें इंडस्ट्री को वाटर सप्लाई कर दिए, नॉर्मल पीने पानी के लिए भी वाटर सप्लाई कर दिए, सिंचाई भी हो गया, उसके अलावा पर्यटन के लिए भी उसको विकसित कर दिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है। ये सब अगर फॉलो कर रहा है तो क्या है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, नाम में ही है बहुउद्देशीय परियोजना। तो बांध में पहला बांध देखा जाए तो 1912 से 15 के बीच में एक बांध बनाया गया, रुद्री बैराज, रुद्री बांध या रुद्री बैराज बोलते हैं, उसका नाम है, ठीक है, रुद्री बैराज। लेकिन पहला बांध पूछे तो यही लेना, रुद्री बैराज 1912, रुद्री बैराज, ठीक। अगर प्रोजेक्ट का बात करें तो तांदुला 1913 में, तांदुला 1913। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तो मिनी माता, इसको बांगो बांध भी बोलते हैं, मिनी माता, ये भी मिनी माता या बांगो बांध 1967 में बना था, ठीक है। मिनी माता जाने यहाँ का सांसद, मिनी माता या बांगो बांध भी बोलते हैं उसको, हसदेव बांगो या बांगो बांध, मिनी माता का नाम। ये क्या बता रहा हूँ, जैसे बांध, एनिकेट प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बांध, एनिकेट बैराज, परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। कंफ्यूजन होता था, बांध जिसमें सिंचाई के लिए उसके नहीं पूछेगा ऐसा कभी, बता दिया अपने समझने के लिए और आपके समझने के लिए, ठीक है। तो सिंचाई या इरिगेशन के लिए जो बांध, उसके साथ साथ मछली पालन कर दिए, प्रोजेक्ट हाइट छोटा है और सिर्फ इंडस्ट्री को वाटर सप्लाई करने के लिए बना रहे हैं, खुद पीने पानी के लिए नहीं, तो एनिकेट हो गया। और बहुत सारा काम हो जाए उसमें, टूरिज्म भी डेवलप कर लिए, टूरिज्म हो गया, ठीक है, वाटर सप्लाई जा रहा है, सब चीज़, तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, क्लियर। तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पहला बहुउद्देशीय परियोजना में क्या लेना, मिनी माता 1967 वाला, ठीक है। बांध अगर पूछा जाए, रुद्री बैराज 1912 से 15, है ना, तो रुद्री, रुद्रा, 15 ऐसे करके याद किया, 1912 से 15। और प्रोजेक्ट में, परियोजना में, ये एनिकेट छोटे मोटे रहते हैं उसको कोई याद नहीं। तांदुला 1913, ता से तांदुला, ता से 13, रुद्री, रुद्रा 15, 1912 15, ता से तांदुला, ता से 13, 1913। खरखरा बांध, खरखरा डैम में जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव नगर निगम, इधर वाले एरिया में वाटर सप्लाई होता है, पानी, तो एक योजना था, मिशन अमृत योजना, वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति या पेयजल आपूर्ति, पेयजल मतलब जो पीने योग्य है। तो राजनांदगांव नगर निगम में वाटर सप्लाई आता है, यही खरखरा नदी का, मिशन अमृत योजना के तहत। खरखरा डैम देख लिया। इसके बाद देखना कपिलेश्वर मंदिर समूह, कपिलेश्वर टेम्पल ग्रुप, तो ये 7 मंदिर का समूह है कपिलेश्वर, ये हुआ, ठीक, कोई बात नहीं, छूटते जाएगा तो पेज थोड़ा सा लाइन छोड़ के आगे बढ़ते जाओ। कपिलेश्वर, कपिलेश्वर मंदिर समूह, तो इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, इस कारण उसको समूह बोल दिया, कपिलेश्वर टेम्पल ग्रुप। कपिलेश्वर टेम्पल ग्रुप, तो टोटल 7 मंदिर है, 7 टेम्पल हैं। किधर पूछने तो बालोद में है, ठीक है, बालोद में है। किन लोग निर्माण किए या किनके शासनकाल में निर्माण किया अगर पूछा तो कवर्धा के फणी नागवंश। ये कवर्धा, कवर्धा क्यों आ रहा है, कवर्धा का क्षेत्र आप देखोगे, बालोद और इधर लगा हुआ राजनांदगांव ऊपर कवर्धा से बताया नहीं, तो कवर्धा के फणी नागवंश का क्षेत्र ही था, तो कवर्धा के फणी नागवंश, पहले भी लिखे वही फणी नागवंश है, फणी नाग वंश, फणी नाग डायनेस्टी ऑफ कवर्धा। ठीक, चलिए, कपिलेश्वर मंदिर समूह। अच्छा, वो कुत्ते वाला लिखे थे, कुकुर दे, वो खपरी गांव लिखे नहीं,
हाँ, ये पहले उसमें बताया था, इसको खपरी गांव लिख लेना। सहगांव वाला कौन सा था? चितवा डोंगरी। ठीक है। एक आपको मिलेगा कुलिया। कुलिया नेक्स्ट लिखना, जो भी नंबरिंग होगा कुलिया। कुलिया ग्राम, कुलिया गांव, ये किधर बालोद में पड़ेगा। इधर सिक्के मिले, पुरातात्विक संबंधी है समझ लो। सिक्के मिले तो नल वंशी, तो कुलिया नलिया ऐसा राइम कर रहा है। तो एक नल वंशी शासक था, नल वंशी में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। ठीक है। विलास तुंग, स्तंभराज, वराहराज, व्याघ्रराज, ऐसे बहुत सारे शासक मिलेंगे, हिस्ट्री का पार्ट है। बट फिलहाल एक शासक है ना स्तंभराज। तो कुलिया नलिया करके ना नल वंशी एक शासक था। नल डायनेस्टी का एक राजा था, किंग था नल वंश का, जिसका नाम था स्तंभराज। इसके 55 सिक्के मिले, 55 कॉइन्स, 55 कॉइन्स, 55 सिक्के। अब ये पैसा ही तो है, लक्ष्मी तो है। तो ये खोजा कौन, इस पे रिसर्च कौन कर रहा है पूछने से, लक्ष्मी शंकर निगम। लक्ष्मी शंकर निगम। अब हमारे एक मित्र है विजय निगम, उससे रिलेट कर लिया, बाकी आप लक्ष्मी शंकर निगम ऐसे याद कर लेना। 55 सिक्के, पैसा ही तो अभी है, सिक्का पैसा तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी शंकर निगम नलवंशी शासक स्तंभराज। इसके 55 सिक्के को कौन खोजा? लक्ष्मी शंकर निगम। स्तंभराज को नहीं खोजा, उसके सिक्के खोजा। ठीक है, ये हुआ। कुलिया ग्राम हो गया, कपिलेश्वर हो गया, कुकुरदेव हो गया, खरखरा हो गया। पाषाण घेरे, बालोद को इसीलिए पाषाण घेरे के लिए भी याद किया जाता है, पाषाण घेरे, पाषाण घेरे। तो बहुत सारे पाषाण घेरे मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले? करका भाटा में, और करी भदर, करी भदर, चिरचारी, सोरर, ये सब में क्या मिले? पाषाण घेरे मिले, है ना। महापाषाणकालीन पाषाण घेरे मिले, स्टोन एज से रिलेटेड। और करका बाटा में एक जगह और बताया था, बाकी चीज चारी इस करीब तो बता ही देते। दंतेश्वरी, माई सहकारी, शक्कर कारखाना। ठीक है, शक्कर कारखाना। तांदुला बांध को भी अलग से लिख लीजिए। तांदुला बांध कौन से रिवर पे है अगर पूछा जाए? तांदुला रिवर पे ही है, तांदुला। कंस्ट्रक्शन कब हुआ, निर्माण कब हुआ पूछा जाए? 1913 में। ठीक है, तांदुला डैम तांदुला नदी पे है। और कंस्ट्रक्शन कब हुआ? 1913। अब उधर मैप पे कोने काने में लिखी ली होगी, भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलता है। ठीक है, लेकिन डैम है कहाँ पे? बालोद में। डैम बालोद में है, निकलता कांकेर से है नदी। ठीक, तो बालोद के बारे में इतना कुछ आपको देखना है, पढ़ना है। एक झलक 5 मिनट में रिकैप, जो जो पढ़ाया हूँ इमेजिन करते चलना। मैप देखें, ठीक है, हो गया, बाकी बाद में लिख लेना, छूटे रहेगा था। यूट्यूब में अपलोड होगा, देख लेना, और उसको 2x में सुन भी लेना। मैप NH30 स्टेट हाईवे 7, NH30 स्टेट हाईवे 7 मोहला मानपुर तरफ से ही निकलता है ना। पहले वो राजनांदगांव जिले में था, अब MMA अलग हो गया, तो मोहला मानपुर रोड वही NH30 जाता है। ठीक है, NH30 बोलता हूँ, 930 है ना, 930। तो 930 उस रोड में आप जाओगे, पहले मिलेगा डोंडी लोहारा। MMA तरफ से आओगे, डोंडी लोहारा एंट्री मारोगे, डोंडी लोहारा, संजारी बालोद, गुरूर। नीचे से स्टेट हाईवे 7 देखोगे तो मतलब कांकेर तरफ से एंट्री मारोगे तो डोंडी, संजारी बालोद, गुंडरदे, करका बाटा, और वहीं से करका बाटा, करीब बदर, पूरा पाषाण घेरे एक जगह मिले हैं। करका बाटा, करीब बदर, चिरचारी, सोरर, और ऊपर में खपरी गांव, करीब बदर, नहीं खपरी गांव, कुकुरदेव मंदिर खपरी गांव में। ठीक है, तो ये मिले, क्लियर। पहाड़ के बारे में बताया तो 4 पहाड़ जो कांकेर में भानु प्रतापपुर है, जिसमें भय, कांकना, तंदुआ, तेंदुआला। तो तांदुला नदी वहां से निकलती है, डैम तांदुला डैम उसी पे नदी बना 1913 में, ता से तांदुला, ता से 13, 1913। एक डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा में निकलता है खरखरा नदी,
खरखरा नदी में खरखरा डैम है 1967 वाला, ठीक है, खरखरा डैम। पेटे चुआ पहाड़ी खारून नदी निकलती है, कौन सी नदी? खारून नदी। और एक दल्ली राजरा की पहाड़ी है हराकोट कोटरी नदी, ठीक। लेकिन बताया कन्फ्यूजन है, लेकिन बालोद अभी मान के चलना उसको, ठीक है, बालोद कांकेर दोनों साथ में लेके चलना, ठीक है। अब इसके बाद भोला पठार देखिए करी बदर में, भोला पठार बस याद रखना करी बदर में है, करी बदर बालोद, ठीक है। बहादुर कलालन की माची पूरा स्टोरी बताया कैसे राजकुमारी खिलाते हैं, वो अपने बच्चे को मार देती फिर सुसाइड कर लेती। तो बहादुर कलालन की माची एक मेमोरियल है चिरचारी बालोद में, ठीक है। चितवा डोंगरी खोजे कौन? भगवान दास बघेल और रविन्द्रनाथ मिश्र। क्या खास बात, कौन से समय का है? नव पाषाण काल का, न्यूलिथिक एज का है। नव अटेची बनाबो करके याद किए थे, नव अटेची बनाबो है ना इसका, चितवा डोंगरी, क्लियर। उसके बाद दल्ली राजरा डोंडी लोहारा, ये देखिए डोंडी लोहारा में क्या खास बात, 1937 से 39 के बीच में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ, किसान मूवमेंट, ठीक है। उसके सत्याग्रही के और दो नाम मिलते हैं, वली मोहम्मद और सरयू प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। सत्याग्रही सरयू प्रसाद अग्रवाल, नेतृत्व करता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, और एक और एक्स्ट्रा बीच में कूद रहे कौन? वली मोहम्मद। डोंडी लोहारा 1937 से 1939, एक सिंगल ईयर पूछे 1937, किसान आंदोलन कब शुरुआत हुआ ऐसे पूछता है तो 1937, खास करके शुरुआत को पूछता है, खत्म वाले को नहीं पूछता। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ, या सविनय आंदोलन कब शुरुआत हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरुआत हुआ, शुरुआत को पूछता है तो यार 1937 चला 1939 तक। दिल्ली राजरा में पहले बीएसपी को आयरन और जाता था, यहाँ लेकिन हेमेटाइट वाला है, दो टाइप को बता दिया, मैग्नेटाइट हेमेटाइट। उसको साइंस वाला भी याद रखना, Fe2O3 और Fe3O4, ठीक है। ज़्यादा वाला Fe3O4 अच्छा क्वालिटी का, इसको देखना। यहाँ हमारे यहाँ हेमेटाइट मिलता है, ये दिल्ली राजरा वाला था। और वहीं राजरा से नदी ये भी बता दी, दिल्ली राजरा की पहाड़ी वाला, ठीक है। गोंदली बांध ये बताया था, गोंदली बांध 1954 का, ठीक है। जो कौन सी जुआरी नदी है, नाम उसका जुआरी, जुआरी लोग का जस पड़ गया। और खुद जुआरी नदी कहाँ की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी पूछा था? ठीक है, तांदुला नदी की। जुआरी नदी बालोद में बह रहा है, वहीं पे डैम भी है गोंदली डैम, ठीक है, गोंदली बांध 1954। गंगा मैया झलमला बालोद मंदिर है, ठीक है। और गौरैया, ठीक है, गौरेल चौरेल करके आते हैं, गौरेल सिद्धिपीठ ये भी मंदिर ही है ना, अलग अलग नाम दिया तो सिद्धिपीठ गौरैया। तो चौरेल बालोद में मिलेगा आपको ये देखने को, ठीक। कुकुरदेव मंदिर खपरी गांव में है, और पूरा कहानी बताया कैसे कुकुर को मार देते हैं, है ना। और शिव मंदिर भी, अगर कौन से टेम्पल पूछे, शिव टेम्पल, सिर्फ कुत्ते टेम्पल नहीं, शिव टेम्पल भी है। किसके समय में? कवर्धा के फणिनाग वंश, ठीक। अब जब भी पढ़ोगे कवर्धा फणिनाग वंश पढ़ना, तो कवर्धा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कुकुरदेव मंदिर हो गया। एक और कपिलेश्वर मंदिर देखिए, 7 मंदिर का समूह है वो, ठीक, ग्रुप ऑफ 7 टेम्पल्स। किसके समय में बना? फिर वही कवर्धा के फणिनाग वंश, इधर बालोद दुर्ग कवर्धा वाले लोगों का प्रभाव रहता था, कवर्धा के फणिनाग वंश, ठीक है। तो कवर्धा के फणिनाग वंश के समय में ये 7 मंदिर का समूह, जिसको क्या बोला था? कपिलेश्वर मंदिर, ये बालोद में आपको देखने को मिलेगा। खरखरा डैम देख लिए थे, खरखरा नदी में खरखरा डोंडी लोहारा, ये देखे, ठीक है। और कुलिया गांव, ये कुलिया गांव बालोद में, यहाँ खास बात क्या है? तो यहाँ पे कुलिया नलिया नलवंशी शासक स्तंभराज, इसके 55 लोग सिक्के मिले, सिक्के मिले, पैसा मिला, पैसा लक्ष्मी लक्ष्मी शंकर निगम, लक्ष्मी शंकर निगम, ये उसके खोज करता था, समझ लो, उस पर रिसर्च कर रहा है, लक्ष्मी शंकर निगम। पछाड़ घिरे महापछाणकालीन, अगर देखा जाए पछाड़ घिरे, करका भाटा, करी बदर, चिचारी, सोरर, ये सब मिले, सब बालोद जिले में पड़ेंगे, है ना। अब पछाड़ घिरे स्टोनेज से रिलेटेड है, क्लियर। तांदुला डैम देख लिए थे 1913 वाला, तांदुला नदी पे, ये रही आपकी बालोद जिले की कहानी, ठीक। कल दूसरा देखेंगे, एक आध दिन 2-2 जिले कवर करेंगे, हो गया, बंद कर दो।